मैं फिर भी 8-10 किलोमीटर से आती हूँ। बच्चे और मतलब जैसे 13-14 किलोमीटर दूर से पैदल से चल के आते हैं, फिर वापस 13-14 किलोमीटर दूर वापस घर जाना है। जब मैं बॉम्बे गया था तो प्लेटर पे कुछ नहीं था मेरे लिए। अगर तुम्हारे पास जादू होता, मैजिक होता तो तुम क्या लेती? अगर मेरे पास वो जादू आ जाए तो सबसे पहले तो मैं एजुकेशन को ही फर्स्ट दूंगी कि यही चीज़ अगर सबको मिल जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। देखिए ये ना ड्रामा ओरिएंटेड फिल्म नहीं है। अच्छा। ये बहुत ही सटीक और यथार्थ की बात करती है फिल्म। और जो विमेंस है जो पीछे रह गई है पढ़ाई के लिए, तो इसको देखकर वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकती है। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। 7 जून को एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है फूली। फूली का किरदार निभाया है रिया ने और अविनाश ने मजिशियन का किरदार निभाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? अविनाश ने मजिशियन का किरदार निभाया है और इसके अलावा हमारे साथ है मनीष जी और संजय जी, जिन्होंने फिल्म में पैसा लगाया है, जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। तो इस फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जो ट्रेलर में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक गांव की लड़की की शिक्षा के इर्द गिर्द दिख रहा है, उसकी पढ़ाई के इर्द गिर्द दिख रहा है। कैसे आइडिया आया इस फिल्म पे, इस पर फिल्म बनाने का? टॉपिक कैसे पिक किया? देखिए ये ना क्योंकि मैं खुद पहाड़ से हूँ जी, और मैंने मेरी माँ का जीवन देखा है। वो भी एक पहाड़ी औरत थी और मुझे कई बार लगता था कि वो पढ़ नहीं पाई। अगर उनके पास सुविधाएं होती तो शायद पढ़ती। मैं कई साल बाद वापस पहाड़ लौटा, मैं बॉम्बे था, तो मैंने देखा कि अभी भी ना बहुत कुछ बदला नहीं है। जैसे जो रिया है, जो हमारी फिल्म की मेन कैरेक्टर कर रही है, रिया अभी भी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्कूल जाती है रोज। अच्छा। और तो कुछ बदला नहीं है। तो यहाँ से ना मैं थोड़ा सा, मेरा हृदय वैसा हो गया कि मैं द्रवित हो गया कि एक ऐसी कहानी कहनी चाहिए। और शहरों में जिन महिलाओं को हम देख रहे हैं ना, वो भी गाँव से निकल के आई हैं। गांव, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा गांव है जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां रह रही हैं जो अभी भी एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रही हैं। अब राजस्थान चले जाइए, अब उत्तराखंड चले जाइए, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो शहरी परिवेश है ना, ये सिर्फ यहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ एजुकेशन मिल रही है, सब बन रहा है, पर गाँव में स्थिति अभी भी वैसी की वैसी एजुकेशन को लेके। तो इसलिए यहाँ से आइडिया आया कि मैं इस पर फिल्म बनाऊँ। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हर लड़की की एजुकेशन में उसे कहीं ना कहीं, जो स्पेशली जो छोटे शहर से आई है, गांव से आई है, एक स्ट्रगल हमेशा रहा ही है। आपको शायद अभी शहरों पे बड़ी बिल्डिंगों में दिख रही है कि लड़कियां कॉर्पोरेट जॉब कर रही है, बट उसके पीछे की सबकी अपनी अपनी एक कहानी है। तो रिया, अभी भी आप स्कूल जाती हैं तो आपको 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है? पैदल जाती हैं आप? क्यों ऐसा, मतलब क्योंकि आसपास गांव में कोई स्कूल नहीं है या क्या रीज़न है? गांव में जो हमारा स्कूल है वो इंटर कॉलेज है, और जो 8-10 गांव है वहाँ के बच्चे सिर्फ एक ही स्कूल में आते हैं, वो देवी खेत में है। तो मैं फिर भी 8-10 किलोमीटर से आती हूँ। बच्चे और जैसे 13-14 किलोमीटर दूर से पैदल से चल के आते हैं, फिर वापस 13-14 किलोमीटर दूर वापस घर जाना है। और जब बात ये लड़की की पढ़ाई पे आती है तो कहीं ना कहीं और मुश्किल हो जाती है बात, एक अलग प्रेशर हो जाता है। तो आप लोगों ने कैसे सोचा कि इस फिल्म में इन्वेस्ट किया जाए, या ये टॉपिक अच्छा लगा आपको? क्या हुआ था, स्क्रिप्ट कैसे आई थी सामने? एक्चुअली मैं तो अविनाश भाई से काफ़ी पहले से जुड़ा हूँ। अच्छा। तो लेकिन इस मूवी का जब इन्होंने स्टोरी मुझे बताई तो वो, मतलब मैं भी गढ़वाल से ही हूँ, ऋषिकेश से हूँ मैं। अच्छा। तो मेरे को भी ये लगा कि भाई ये आम जीवन की, और मतलब हर किसी, आप भी अगर अपने फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपके पारिवारिक पुराने लोगों की एक स्टोरी, मतलब वही मुझे लगी। और इसमें मुझे लगा कि भाई जो ये स्ट्रगल है ये दिखाना चाहिए हमें, मतलब क्योंकि क्या है, जो शहर में एक शहर का माहौल है, अब शहर का काफ़ी हाई फाई माहौल हो चुका है, तो वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए कि भाई आज भी गाँव के बच्चे कितना स्ट्रगल करते हैं। और उस स्ट्रगल करने के बाद वो भी ऐसा नहीं है कि वो वहीं, मतलब वहीं का फूल वहीं दफन होने के लिए नहीं है, वो भी खिल के, मतलब वहाँ की कली भी खिल के फूल बनती है, और वो भी कहीं से कहीं आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते हैं। तो ये इस फिल्म में दिखाया है। रिया, अभी आप किस क्लास में हैं? 12th में। तो आपका इस, जब आप शूटिंग करी थी, आपकी पहली फिल्म है ना, तो आपकी पढ़ाई में तो बीच में कोई असर नहीं पड़ा? कैसे मैनेज किया आपने? जैसे कुछ तो हमने छुट्टियों में कर लिया, और बाकी जैसे सर लोग थे हमारे साथ, जो टीम के मेंबर थे, तो जैसे कुछ चैप्टर रिवीजन कराना होता था तो वो करा देते थे, तो मैनेज हो गया, है ना? और कैसा लग रहा है, पहली फिल्म है, कैसे मिली ये फिल्म? बिलीव नहीं हो रहा है अभी तो पर प्रोसेस ही चालू है।
तो अब धीरे धीरे यकीन हो रहा है। अभी जो फिल्म मिली थी वो सर आए थे वहाँ, टिमली आए थे, तो वहाँ जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ के जो सर हैं जिनके वो स्कूल है वो हमें बहुत पहले से जानते हैं। जब मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में थी तो हमारे एक ग्रुप है, सर ने एक दिन उसमें मैसेज भेजा था कि एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो अगर तुम में से कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो तुम आना। पहले दिन तो मैंने मिस कर दिया, फिर सर दूसरे दिन आए थे तो वहाँ सर ने मेरे को बोला था कि इसे भी हम फिल्म में लेंगे। बस तो अब आगे क्या करना है? सो इस फिल्म को आपने देख लिया, अब आपको लगता है कि आपको एक्टिंग में आगे जाना है या फिर पढ़ाई आगे करनी है, कुछ डिसाइड किया? एक्टिंग अगर मौका मिलेगा तो करूँगी, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी करनी है। पढ़ाई के साथ साथ फिर एक्टिंग। वेरी गुड। अच्छा अविनाश, हम इसमें देख रहे हैं कि बात हो रही है मैजिक की, बात हो रही है जादू की, और एक लाइन है कि आपके लिए कोई मजिशियन नहीं बनता, आपका जादू आपके अंदर होता है। तो जादू अगर मैं पूछूं, मैजिक पूछूं, तो आपके लिए क्या है? देखिए, जब मैंने एज एन एक्टर मेरी जर्नी शुरू की ना, तो ये कहानी में जो मैजिशियन है वो मेरी उस जर्नी का रिफ्लेक्शन है जिसको मैंने अपने अंदर ढूंढा। क्योंकि जब मैं बॉम्बे गया था तो प्लेटर पे कुछ नहीं था मेरे लिए, और जो वर्तमान स्थिति थी उस टाइम पे, तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे मैजिशियन खुद ही बनना पड़ेगा, तो इस काम को सीख लूँ। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि नॉलेज जो है ना वो पावर लेके आता है, और अगर आपके पास नॉलेज है तो स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा फिर। तो वो जो मैजिक है वो प्रोसेस है। हम जब जिम करते हो ना तो 6 महीने बाद दिखने लगता है रिजल्ट, पर जब आप 6 किताबें पढ़ते हो तो उसका रिजल्ट बाहर नहीं दिखता, वो अंदर होता है, इंटरनल होता है। कॉन्फिडेंस आता है, हाँ, पावर आती है, स्ट्रेंथ आती है। बिल्कुल, काफी गहरी बात बोली है आपने। हाँ जी। अच्छा, तो क्या अब आप बॉम्बे से उत्तराखंड शिफ्ट हो गए हैं या आना जाना चलता है, क्या है अभी? जी ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि मैंने काम सीख लिया है। अच्छा। तो जहाँ आप हो वहाँ सिनेमा है। हाँ जी। तो मैं ना तो देहरादून में हूँ तो उसका मोहताज हूँ कि मैं देहरादून में बनाऊंगा, मैं क्या बता हर्षल चला जाऊँ कल दिन। अब जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो हो सकता है कि मैं हर्षल शिफ्ट हो जाऊँ, वहाँ से फिल्म बनाऊँ। अच्छा जी। अच्छा, बचपन में क्या होता था कि हम लोगों को, सबको लगता था कि हमारे पास कोई शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल होती तो कुछ बना लेते, ड्रॉ कर लेते, या फिर पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं, हम लोगों के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा शाकालाका बूम बूम और ऐसे कर जी जुनू जी जी करके कोई तो शरारत वाला एक सीरियल आता था। अगर तुम्हारे पास जादू होता, मैजिक होता, तो तुम क्या लेती? बैल तो हमारे स्कूल है वो बहुत दूर है, तो हमारी जो बैग होती है उनमें बुक्स बहुत भारी भारी होती है, तो उनको लेके जाना वो नहीं करवाते। तो अगर ऐसा होता तो मैं सबकी लाइफ चेंज करना चाहूँगी, और जितनी भी गर्ल्स हैं उत्तराखंड में कहीं भी हैं, वर्ल्ड में कहीं भी हैं, उन सबकी लाइफ चेंज करके और उनको जो एजुकेशन है वो सबसे पहले देना चाहूँगी। बस यही, अगर मेरे पास वो जादू आ जाए तो सबसे पहले मैं एजुकेशन को ही फर्स्ट दूँगी कि यही चीज़ अगर सबको मिल जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। वाह, क्या बात है, कितनी बड़ी बात बोली है लड़की ने। पर बैग्स उठाने में तो हम लोगों को भी बहुत भारी लगता था, बुक्स बहुत हैवी है, लेकिन वो लोग बहुत दूर है। हाँ, बहुत दूर है। और आपका परसेप्शन, नाश्ता जैसे हमने सुबह कर लिया तो फिर हम अपने लिए जैसे हाफ टाइम होता है तो कुछ नहीं लेके जाते हैं, फिर हम घर आएंगे छुट्टी में, हम तो कोई खा लेता है, फिर कोई थक के रात को सीधा खाना खाता है। तो सुबह का नाश्ता हमने 7 बजे खाया तो फिर रात को खाना है बस। तो लाइफ जो है उसको थोड़ा चेंज करना है। एक फिल्म एक माध्यम होता है, क्योंकि आप जब फिल्म कोई देखता है तो वो 2 घंटे की फिल्म में खो जाता है, कहीं ना कहीं रिलेट करता है अपने आप को, तो उस चीज़ों में वो ज़्यादा समझ आने का एक माहौल बनता है कि हाँ चीज़ें ऐसे अगर होगा तो खास कर हमारे बच्चे भी ऐसे बन सकते हैं, हो सकते हैं। तो वो अपने बच्चों, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं बट उनको पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस नहीं उनको पता है कि पढ़ के क्या करेगी। हाँ जी। पढ़ के क्या करेगी, 18 साल की होगी, शादी कर देंगे, जाएगी, घर संभालेगी। तो ये फिल्म से उनको ये पता चलेगा कि सिर्फ 18-17 मतलब जो कानूनी एज है उसके बाद सिर्फ शादी के लिए नहीं है लड़की, और भी कुछ करने के लिए। तो पेरेंट्स का भी मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। आपने सही कहा कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बोलते हैं कि हमने तो ऐसी जिंदगी काट ली, चलो कम से कम तुम लोग पढ़ लिख कर बाहर निकलो, कुछ नौकरी करो, अपना नाम बनाओ। ऐसे भी लोग हैं। हाँ, और दूसरी तरफ वही है कि हाँ कितना पढ़ लिख के क्या ही कर लोगे, हमारी किस्मत में जब यही है तो यहाँ से निकल के कुछ और थोड़ी होगा। बिल्कुल। फिल्म में हम देख रहे हैं कि शायद एक शराबी पिता की बेटी है ये,
जिसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और क्या कुछ हमें फिल्म में देखने को मिलेगा? देखिए ये ना ड्रामा ओरिएंटेड फिल्म नहीं है। अच्छा। ये बहुत ही सटीक और यथार्थ की बात करती है फिल्म। ये फिल्म सपने की बात करती है कि सपने पूरे हो सकते हैं, बशर्ते कि आप सपने देखना चाहो और फिर उस प्रोसेस पे लगो। तो मेलोड्रामा कुछ नहीं, फिल्म बहुत स्ट्रेट बात कहती है। फिल्म हैशटैग पढ़ना ज़रूरी है कि बात करती है। जैसे मैं बीइंग अ फिल्म मेकर, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिनेमा है ना वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मनीष ने कहा, हम प्रेरित होते हैं जी। हम शाहरुख खान साहब की फिल्म देखते हैं तो उसके बाद हमारी जुल्फें वैसी हो जाती हैं, हम अंदर से शाहरुख खान फील करना शुरू कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है सिनेमा का। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि डिशम बहुत हो गया है, खून खच्चर बहुत हुआ है, ज़मीनी स्तर की कहानी बनाते हैं। अभी एक ऐसी कहानी की ज़रूरत है जो ये कहे कि हाँ पढ़ना ज़रूरी है। और मैं ये कहना चाहता था एज ए मेकर जी कि जब एक बच्चा इस फिल्म को देखे, क्योंकि बाल फिल्म है, तो उसके अंदर ना एक ऐसा उत्साह पैदा हो कि वो घर जाके अपनी किताब खोले। मैं ऐसे चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब स्कूल जाता था, बड़ी शरारत करता था स्कूल तो पढ़ने का मन करता नहीं था, तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि ये पढ़ना कितना ज़रूरी है। इंस्पायर करने, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, जो शायद ये फिल्म आपको करेगी। सिनेमा गोली चलाने की बात क्यों करे, वो पढ़ने की बात भी कर सकता है। एग्जैक्टली। और आजकल कंटेंट ड्रिवन फिल्में और कंटेंट बन रहा है। अब अच्छा, अगर मैं बोलूँ तो आप जैसे इस फिल्म को थिएटर पर रिलीज कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि थिएटर वाला जो ऑडियंस है वो इसे आके देखेगा? बिकॉज आजकल OTT पे शिफ्ट हो गया है ऑडियंस, और OTT पे वो ऐसा कुछ वैल्यूएबल कंटेंट चाहता है, वो सिर्फ वही डिशुम नहीं चाहता है। तो इसको आपने थिएटर क्यों चूज किया बजाय OTT के? मैम, जो बड़ा पर्दा है ना वो बड़ा मेस्मराइजिंग है ना। मैं उस बड़े पर्दे को देख के मेस्मराइज होकर एक्टर बनाऊं, तो एक छोटे स्क्रीन पे और एक बड़े पर्दे पे जब एक बच्चा उस फिल्म को देखेगा सराउंड साउंड के साथ, तो वो और उसको इम्पैक्ट देगा वो सिनेमा। तो इसलिए हम सब ने ऐसा फैसला किया, मेरी टीम ने, कि हम इसको थिएटर को रिलीज करेंगे और देखेंगे। क्यों मैम, लोग उब गए हैं हम एक रिपीटेड सिनेमा देख के। अभी थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी जैसे श्रीकांत जैसी फिल्म आई है, तो देख रहे हैं ना लोग, फूली ऐसी फिल्म आ रही है। अब लोग बहुत कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, और अपना जो भारत की जनता है वो बहुत समझदार हो गई है। पहले भी समझदार थी, मगर अब ज्यादा समझदार है। अब बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। हाँ जी। OTT के लिए सोच रहे हैं आप इसे रिलीज करने के लिए, या बाद में, या कभी? हाँ, थिएटर के बाद OTT में आएगी। अभी किसी से बात चल रही है किसी प्लेटफॉर्म से? अभी ऐसा हमने बात नहीं की है, क्योंकि अभी पूरा फोकस सिर्फ सिनेमा हॉल थिएटर से। उसके बाद जाहिर सी बात है हम OTT पे लाएंगे फिल्म को। ये सवाल पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, बट मैं आपसे पूछूंगी कि 12th फेल एक फिल्म रिलीज हुई थिएटर पे, जिसने थिएटर में इतना कमाल नहीं किया, उसके बाद वो OTT पर आई और चारों तरफ छा गई। क्या आप इस बात के लिए रेडी है कि हो सकता है थिएटर पे से उतना प्यार हुआ भी नहीं? देखिए, मेकर जब फिल्म बनाता है ना, वो सोचता नहीं है कि उसको कहाँ से किधर से प्यार मिलेगा। मैं फिल्म बनाता हूँ मेरे कन्विक्शन से। मैं ये सोच कर फिल्म नहीं बनाता कि ये वहाँ पे ऐसा बिजनेस कर देगी या ये ऐसा तोड़ का माल कर देगी। मैं एक मेकर हूँ, मेरा काम सिर्फ फिल्म बनाने का है, और उसके बाद ऑडियंस डिसाइड करे उसको थिएटर में देखनी तो थिएटर में जाए, कंटिन्यू ये फिल्म OTT पे आ जाएगी तो OTT पे देखेगी। और ऑडियंस तो सेम ही है ना। हाँ, एक टाइम निकाल के जा रहा है, वही ऑडियंस OTT पे अपने टाइम के हिसाब से देख रहा है। ऑडियंस सेम है, तो ये सोचने वाली बात है कि लोग अलग नहीं है, लोग वही है। माहौल चेंज करना है। बिल्कुल। आप सबसे पहले अपनी फिल्म का प्रमोशन कर दीजिए, कह दीजिए कब आने वाली है ये फिल्म, क्यों देखनी चाहिए? ये फिल्म 7 जून को रिलीज होगी। पहले तो अगर मेरे पर्पज से देखें तो ये जो फिल्म है ये सबके लिए है, सारे बच्चों के लिए, और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है। और जो विमेंस है जो पीछे रह गई है पढ़ाई के लिए, तो इसको देखकर वो अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकती है कि हमने नहीं किया तो तुम करो। वेरी नाइस। जैसे मेरी मम्मी है तो वो भी हमको बोलती है कि मैंने नहीं किया वो तुम अचीव करो। तो बस तो इसलिए जाइए और थिएटर में ये फिल्म देखिए। आप भी कुछ कह दीजिए।
ये एक उन बच्चों की कहानी है जो बच्चे वाकई ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ये हर उस इंसान की कहानी है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। ये फिल्म बताती है कि सफलता जो है ना वो 4-5 बार ही मिलती है आदमी को जीवन में, बाकी असफलता ही है। तो असफलता के साथ नाता जोड़ के कैसे आप सफलता का आनंद ले सकते हैं, कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और कोई नहीं आता किसी की ज़िंदगी में जादू करने, हमें वो जादू खुद करना होता है। तो वो जादू आप भी कीजिए। तो फूली मेरे ख्याल से हर लड़की की कहानी है। थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न ज़रूर हो सकते हैं, हो सकता है कि उसका सफ़र कुछ अलग हो, लेकिन कहानी कहीं ना कहीं ज़रूर देखने लायक होगी। तो फूली को प्यार दीजिए। 7 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है थिएटर में, तो खूब सारा प्यार दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।